गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो मैं सूचना देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप एमए के टाइम टेबल को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय, मत्स्य, ब्रज यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए अभी टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मे बी पॉसिबल है कि उनके एग्ज़ाम मार्च में शुरू होने की पूरी संभावना है। ये मे बी पॉसिबल है। मार्च से अप्रैल के बीच में उनके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अगर ये इस दौर में एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम आगे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब संभावना ये है कि सर मैं एमए के साथ साथ मुझे और क्या करना चाहिए। तो देखो, जो छात्र पीजी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि वो पीजी के साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी करें। उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी नेट की तैयारी करने से आपकी पीजी की तैयारी भी बेटर होगी और पढ़ाई के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो जो छात्र एमए इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, एमए प्रीवियस में है, मैं अभी जून के लिए फॉर्म निकलने वाले हैं यूजीसी नेट के, उनको जून के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। जून के नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और एमए के साथ साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एमए प्रीवियस में आपको 2 चांस मिल जाएंगे, जून का और दिसंबर का, और फाइनल में भी आपको 2 चांस मिल जाएंगे। तो आप 4 बार नेट दे चुके होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी रही, और मैं कहता हूं अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली, तो आप एमए के साथ साथ आपकी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री आपको मिल जाएगी और आपको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। उसका कारण है क्योंकि अभी 2 बार वैकेंसी निकल चुकी है और विद्या संबल जो योजना है उस योजना में भी जो है आपका नंबर आ सकता है अगर आप इस चीज के प्रति इंटरेस्टेड है। तो पीजी की जो तैयारी है, पीजी की तैयारी करने से आपको यूजीसी नेट के जो एग्जाम की तैयारी है उसके ऊपर भी आपका बल मिलेगा और आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब जहन में ये आ रहा है कि सर मैं इसको कैसे तैयार करूं। तो देखो, यूजीसी नेट के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% की जरूरत होती है और जनरल के लिए 55% की जरूरत होती है, और इसमें आपको कम से कम 60% आपको बनाना है। अब मैं 60% कैसे बनाऊं? तो इसको बनाने के लिए अगर आपने 1 वीक सीरीज और पासबुकों की मदद ली तो हो सकता है कि कुछ 1-8% बच्चे इसमें बना ले, लेकिन न तो आप सिलेबस को कवर कर पाओगे, न ढंग से उसको पढ़ पाओगे, न आपकी परसेंटेज बाउंस हो पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पर्टिकुलर इसका सिलेबस निकलवाइए और सिलेबस निकाल के पर्टिकुलर राइटर के बारे में आप पढ़िए। इसमें रामजीलाल के नोट्स आते हैं, उनसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ने की गलती न करें, इंग्लिश को हिंदी टू इंग्लिश ना पढ़े, आप इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए। और हर एक कंटेंट को पढ़ते हुए, चाहे वो प्रीवियस का छात्र हो चाहे वो फाइनल का छात्र हो, हर एक कंटेंट को पढ़ते हुए आप उसमें मार्किंग करते हुए खुद नोट्स बना करके उसको खुद आप कंप्लीट कीजिए और लिटरेरी थ्योरी को जानने की कोशिश कीजिए। कई बच्चे क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें पूरी की पूरी समरी लिख के आ जाएगा। अरे भाई, पूछा आलोचनात्मक टिप्पणी है, समरी लिखने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसमें आप थोड़ा बहुत डिटेल दे सकते हैं, लेकिन आपको उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। तो पॉइंटों पे विशेष ध्यान रखें अगर आप इसमें अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं। और पोइट्री सेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ें। अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आप इसकी लिटरेरी थ्योरी को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। राइम, फिगर ऑफ स्पीच, साउंड, म्यूजिक, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपकी परसेंटेज बाउंस होगी। और इसके साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी भी करते जाइए ताकि आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री मिल सके। और इसकी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ किताबें जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप केसी मदान फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ सकते हैं, और सेकंड पेपर के लिए जो है मैं चाहूंगा कि आप इसका सिलेबस डाउनलोड करके और पर्टिकुलर किताबों से इसकी तैयारी कीजिए ताकि आपको इसमें बेनिफिट मिले। तो इस तरह से आप एमए के साथ साथ यूजीसी नेट करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भी छात्रों को
अगर नोट्स की सुविधा उनके पास नहीं है, किताब उनके पास नहीं है, तो यहां से वह बहुत कम कीमत पे नोट्स खरीद सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उनको मेरे नोट्सों से उनको एग्जाम में डेफिनेटली मदद मिलेगी और वो अपने परसेंटेज को बाउंस कर पाएंगे। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो जरूर संपर्क करें। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।